की ज्यादा होती है। हाय शीनू। हाय निया, कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। अरे ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड है, तेरी होने वाले हस्बैंड। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे दुनिया में कोई और लड़का नहीं मिला जो तो एक फौजी से शादी करने वाली है? अरे इसका मतलब क्या है? फौजी से तो शादी कर रही है, इसमें गुनाह क्या कर दिया उसने? गुनाह क्या है? देखो भाई साहब, हम आपसे बात नहीं कर रहे, तो आप ना बोलो तो अच्छा है। और कविता, तू तू कल परसों तक तो शॉर्ट्स में घूमती थी और आज ये कुर्ता पहन रखा है। यार तू तो एकदम से बदल गई। मुझे तो ऐसा लगता है ना तू इससे सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही है, और मुझे कोई मतलब नहीं दिख रहा तेरे आगे पीछे, क्योंकि फौजियों के पास पैसा ज्यादा होता है इसलिए तू इससे शादी कर रही है। और वैसे भी तू क्या ही करेगी इस पैसे का, जब 4 दिन बाद ये नहीं रहेगा। देख बुरा मत मानना, तुझे पता है ना फौजी लोगों की जिंदगी कैसी होती है। सड़क नेहा, मैं यहाँ पे तुम्हें इनविटेशन देने आई थी और तुमसे ऐसी वाहियात बातें सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा पति जैसा भी है मुझे बहुत पसंद है। ओ हेलो, अच्छा तो हमें भी नहीं लग रहा। तू ऐसे मुंह उठा के अपने फौजी को लेके आ गई और हमें इंट्रोड्यूस करवा रही है। पहली बात तो ये कि हम तुझे जानते हैं इसे नहीं, तो हम ना फौजियों की रिस्पेक्ट जरूर करते हैं क्योंकि वो सेना में होते हैं, वो हमारे लिए लड़ते हैं। लेकिन एक बात है, इनकी ना कोई जिंदगी नहीं होती। सही कह रही है नेहा, कल को मर गया तो। कविता तुम पागल हो क्या? तूने उसे थप्पड़ क्यों मारा? वो सही तो बोल रहे। देख तू खुद जानती है, और 2-4 दिन पहले तू न्यूज सुनी ना, कितने फौजी शहीद हो गए। मैं नहीं चाहती तू इतनी कम उम्र में विधवा हो, इसलिए हम ये सब बोल रहे हैं। और हाँ, तू ना अपने आप को फौजी मत समझ। जो तू हाथ उठा रही है, हाथ मैं भी उठा सकता हूँ, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लड़कियों की। और हाँ, तू क्यों मार रही है मुझे थप्पड़? मैंने कुछ गलत बोला क्या? उसी से पूछ ले ये बात कि ऐसा होता है या नहीं होता। पुलिस वाले तक नहीं जिंदा रह पाते, ये तो फिर भी आर्मी में है। अरे 4 आतंकवादी आएंगे और गोली मार के चले जाएंगे। हाँ। उसके बाद तेरा क्या होगा? तेरे बच्चों का क्या होगा? 4-5 साल बाद जब तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और पूछेंगे पापा कहाँ है, तो क्या बोलेगी? बस करो तुम दोनों। अगर मैं विधवा भी बनी ना तो तब भी मुझे गर्व होगा कि मैं एक फौजी की विधवा हूँ। और हाँ, और तुम दोनों इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हें जो पहनना वो पहनो। और हाँ, अगर मेरे पति चाहते हैं कि मैं सूट सलवार पहनूं तो मैं पहनूंगी। और हाँ, शॉर्ट्स मैंने छोड़ दी क्योंकि अब मेरी शादी होने वाली है इनसे, और जैसा ये कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अरे तू पागल है क्या? तूने वेस्टर्न छोड़ क्यों दी? तुझे पता है सूट और साड़ी में तो आंटी लगती है, आंटी। और अभी भी 80 साल से कम नहीं लग रही। देख मैं तो कहूँ, अगर ये तुझे कपड़े पहनने में रोक टोक करते हैं ना तो छोड़ दे, इससे अच्छे लड़के मिलेंगे तुझे। मैं बताता हूँ ना Businessman like- क्यों छोड़ दिया इसने वेस्टर्न कपड़े पहनना। क्योंकि इसको पैसा चाहिए, और इसके पास पैसा है। ये गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर। चंदू नहीं था चाय वाला, मैंने तो सुना है उसके साथ भी रिलेशनशिप में थी ये। और तुझे एक बात बताऊं, तूने वो कहावत तो सुनी होगी, फौजी गया फौज में और उसकी बीवी मौज में। ये कुछ वैसा ही सीन करने वाली है इसके साथ। और हाँ, ये ने इससे कोई प्यार व्यार नहीं करती। ये फौज में जाएगा और ये रंगरलिया मनवाएगी तो अपने चंदू के साथ। हाँ, मैं तो इसे बचपन से जानती हूँ, ये ऐसी है, गोल्ड डिगर कहीं की। पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है ये। अरे कविता, ये कैसे फ्रेंड्स है तुम्हारे? इतने एजुकेटेड होने के बावजूद भी इतना सब कुछ बोल रहे हैं। छी। हो गया तुम दोनों का? वैसे ना तुम लोग आम लोग हो, इसी वजह से तुम ऐसी बातें कर रहे हो। यार तुम्हें क्या पता कि एक फौजी क्या होता है। और वैसे भी हम पहाड़ी हैं और हमारे घरों में ऐसे लाखों फौजी आते हैं, उनकी पत्नियां उनका घर में वेट करती हैं और वो बॉर्डर में शहीद होते हैं और जी जान लगाकर दुश्मन से लड़ते हैं। वैसे शीनू, तुझे क्या पता होगा इन सब बारे में, है ना? क्योंकि तू तो शहर में पला बड़ा है ना। और शहर के लोग क्या एक फौजी का स्ट्रगल जान सकते हैं कि वो सुबह 4 बजे उठकर कितनी मेहनत करते हैं और रात को कितने टाइम से सोचते हैं। उनके जीवन में कितना डिसिप्लिन होता है। और हाँ, तो वो है ना जो एसी में सोता है, और एक फौजी पता है दिन रात मेहनत करता है। और शीनू, तुझे क्या पता होगा कि हमारे देश के जवान कैसे सीना तान के सियाचिन के बॉर्डर में खड़े रहते हैं। वैसे तू तो यहाँ पर है ना, तुझे इन सब के बारे में क्या ही पता होगा? तेरे अंदर क्या इमोशंस होंगे फौजी को लेकर। और हाँ, अगर मैं बीवी बन रही हूँ फौजी की तो बहुत गर्वित हूँ इसके लिए। और तुम लोग कौन होते हो मुझे समझाने वाले कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए? और वैसे नेहा, तुम हो गोल्ड डिगर, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा पति चाहिए जो बिजनेसमैन हो। अगर मेरे पति शहीद भी हो जाएंगे ना बॉर्डर पे, तो तब भी मुझे बहुत प्राउड होगा कि वो देश के लिए कुछ करके गए, तुम्हारी तरह नहीं। वो हेलो, जो उसे चाहिए ना वो मैं हूँ। उसे मत बताओ कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। और हम ना तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं, जिससे तुम खाई में गिरने से बच जाओ। अरे फौजी की जिंदगी नहीं होती, माना कि वो इंडिया के लिए इतना कुछ करता है, लेकिन उसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाता।
मुझे पता है तुम उसके साथ ना पैसों के लिए हो कि कल मरे और परसों तुम अपने आशिक से शादी कर लो। अरे किसी को धोखा नहीं देते ऐसे। और तुझे पता है, देख मान ले एक बार को तू उससे प्यार करती है, शादी भी कर लेगी, और जब वो मर गया तो तेरे साथ क्या होगा तूने कभी सोचा है? और गांव की औरतें होती ही वैसी हैं, जब उनके पति मर जाते हैं ना तो उनका गंजा करती है, उनके साथ इतनी बदसलूकी करती है, इवन उन्हें घर से भी बाहर निकाल देती है। क्या तू वो सब सहन कर पाएगी? हाँ हाँ, ये है भी सी लायक, इसके साथ ना ऐसा ही कुछ होना चाहिए। देखो भाई साहब, मैं आपके काम के हिसाब से ना मैं आपको जज नहीं कर रहा, पर आप भी इस बात को अग्री करोगे जब आतंकवादी आते हैं ना तो वो किसी को भी मार के चले जाते हैं। हाँ। चाहे वो आप ही हो या आपका कोई भी कैंडिडेट। कितनी अच्छी सोच है ना तुम दोनों की। नेहा, क्या बोल रहे हो कि आतंकवादी उन्हें घेर लेंगे या उनकी जान चली जाएगी? ये बताओ, इस दुनिया में कौन है ऐसा जो कभी मरा नहीं? क्या तुम्हारा शीनू क्या हमेशा जिंदा रहेगा? अगर सोच लो, मान लो कल के दिन वो ऑफिस जाता और उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, फिर क्या करोगी तुम? तो मतलब तुम भी इसी तरह से किसी और के साथ चली जाओगी? ऐसा होगा शायद, है ना? तुम्हारा शीनू कहीं से जा रहा है और उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद तुम विधवा हो जाओगी और फिर किसी और के साथ चली जाओगी, या उसके बिजनेस पर कब्जा कर लोगी? बताओ। या फिर तुम्हारे साथ भी यही होगा कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें घर से निकाल देंगे या तुम्हें भी गंजा कर देंगे, तुम्हारे साथ बुरा सलूक करेंगे? अरे छोड़ो कविता, तुम भी किसे समझा रही हो? अरे यार, ये बात नहीं है, ये समझाने की बात नहीं है। और हाँ, मरना तो सबने एक दिन है, लेकिन ये मायने रखता है कि कौन अपना जीवन किसके लिए देता है। कुछ लोग हैं जो भगवान को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, जैसे मैं अपने पति को समर्पित कर रही हूँ अपना जीवन, और वैसे ही मेरे पति अपने देश के लिए कर रहे हैं। हाँ कविता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम लोग कितने बुरे हैं ना कि हम फौजियों की रिस्पेक्ट नहीं जानते। ऐसा नहीं है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं जान सके कि वो जो भी करते हैं हमारे लिए करते हैं। और मेरी सोच इतनी गंदी कैसे हो सकती है? मुझे ये समझना चाहिए था ना, जो जिसकी किस्मत में होता है वो वक्त वक्त पे हो ही जाता है। फिर इतनी गंदी मेंटेलिटी मेरी कैसे हो सकती है? सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी मेंटेलिटी भी तो ऐसी है। मैं भी कितना भला बुरा बोल गया फ्लो में। मैं एक बात बोलूं कविता, तुम जिससे शादी कर रही हो ना वो बेस्ट है, और उसकी जगह ना कोई नहीं ले सकता। कविता, मुझे तो अपने आप पे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया। यार, तुम हमेशा स्कूल कॉलेज सब में हमसे आगे थी, और लाइफ में भी तुम हमसे आगे हो। अरे तुमने कितना अच्छा सोचा। बचपन में याद है तुम मुझे बोला करती थी कि मैं फौजी से शादी करूंगी, मेरा सपना है। आज तुमने अपना सपना भी पूरा कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बस यही चाहता हूँ कि भगवान की दया से तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, और कभी भाई साहब को कुछ हो ना। और जो भी हमने बोला उसके लिए प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम तुमको अकल तो आई। बट कोई बात नहीं शीनू, तू है तो मेरा बेस्ट फ्रेंड ना। तुझे थोड़ा समझने में देर लगी, बट तू गलत नहीं है। तू जो भी बोल रहा था मेरी भलाई के लिए बोल रहा था, मैं तुझे गलत नहीं बोल रही हूँ। और नेहा, वैसे जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है ना, कब कौन मर जाए वो हमें क्या करना, हमें तो अपना कर्म करना है। तुम्हें पता है, आयुष के दादाजी वो भी फौज में थे, उन्होंने इतने सालों तक ड्यूटी करी फौज में, उसके बाद रिटायरमेंट हुआ, और उसके बाद वो घर आकर भी इतने सालों तक जिए, और उन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताया। हमेशा अच्छा सोचो और अपने कर्म पर ध्यान दो। अगर आप सबके लिए अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। मैं इनके लिए दिन रात व्रत रखूंगी तो इन्हें कुछ भी नहीं होगा, और मैं इतनी स्ट्रांग हूँ तो मेरा पति भी तो कितना स्ट्रांग होगा। तभी तो वो फौजी है ना, वो देश के लिए ऐसे ही नहीं लड़ रहा, उसने बहुत मेहनत करी, बहुत डिसिप्लिन से है और बहुत स्ट्रगल करा है, तब जाके उसे ये पोस्ट प्राप्त हुई है। हाँ, एक बात और, हम जिस देश में आज जिंदा रह रहे हैं ना, वो नौजवानों की बदौलत ही रह रहे हैं। अगर वो नहीं होते ना तो शायद से हम लोग यहाँ पे सांस नहीं ले रहे होते। तो इसलिए आर्मी की रिस्पेक्ट करा करो और उनको इज्जत दो। अरे आप इज्जत की बात कर ही क्यों है? इज्जत तो हम देंगे ही और देते ही थे, बस हमारे मन में एक खोट थी जो आज आप दोनों ने मिलकर मिटा दी। और हाँ, हमें पता है कि हमने गलती कर दी है, और हमारी गलती की सजा यही है कि हम हर एक आर्मी ऑफिसर की इज्जत करें। और हम दोनों को ना प्लीज माफ कर देना सर। हाँ सर। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। और मैं आप दोनों की शादी में जरूर आऊंगी। अरे बिल्कुल आना। आ जाओ। देखा कविता, तुमने कितना अच्छे से उन लोगों को सबक सिखाया। मानना पड़ेगा तुम्हें कि एक फौजी की तुम वाइफ बनने। सैल्यूट है तुम्हें। चले।